अब रेस में सिर्फ लिज ट्रक नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक इंग्लैंड के पीएम बनने से एक कदम दूर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से बस एक कदम दूर हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के तौर पर होने वाली वोटिंग का अंतिम राउंड बचा है और सुनक के सामने विदेश मंत्री लिज ट्रूस हैं। लिज प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के फेवरेट हैं। वो चाहते हैं कि ट्रूस देश की अगली पीएम बने, मगर पार्टी की नजरें सुनक पर हैं। अगर सुनक देश के पीएम बनते हैं तो इतिहास में पहला मौका होगा जब हिंदू और ब्रिटिश इंडियन को देश की कमान सौंपी जाएगी। ऋषि सुनक भारतीय टेक कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं और वो रेस में हमेशा से आगे चल रहे हैं। बुधवार को वोटिंग का जो राउंड हुआ उसमें सुनक को 137 वोट्स मिले, जबकि ट्रूस को 113 वोट्स मिले। लंदन भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से बस एक कदम दूर हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता के तौर पर होने वाली वोटिंग का अंतिम राउंड बचा हुआ है और सुनक के सामने विदेश मंत्री लिज ट्रूस हैं। लिज प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन की फेवरेट हैं। वो चाहते हैं कि ट्रूस देश की अगली पीएम बने, मगर पार्टी की नजरें सुनक पर हैं। अगर सुनक देश के पीएम बनते हैं तो इतिहास में पहला मौका होगा जब हिंदू और ब्रिटिश इंडियन को देश की कमान सौंपी जाएगी। ऋषि सुनक भारतीय टेक कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं और वो रेस में हमेशा से आगे चल रहे हैं। बुधवार को वोटिंग का जो राउंड हुआ उसमें सुनक को 137 वोट मिले, जबकि ट्रूस को 113 वोट हासिल हुए। थोड़ा मुश्किल है रास्ता। सुनक ने इस महीने की शुरुआत में नेतृत्व के लिए अपनी दावेदारी पेश किए जाने के बाद बहस और साक्षात्कार की एक श्रृंखला में कहा, ये नेतृत्व प्रतियोगिता सिर्फ हमारी पार्टी के नेता होने से ज्यादा है, ये हमारे ब्रिटेन के संरक्षण बनने के बारे में है। उन्होंने 1960 के दशक में पूर्वी अफ्रीका से आए अपने भारतीय परिवार की कहानी के साथ अपना प्रयास शुरू करने से लेकर व्यक्तिगत और पेशेवर के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। सुनक ने कहा, मेरी मां ने फार्मासिस्ट बनने के वास्ते योग्यता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की। वो मेरे पिता एक NHS राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा जीपी से मिली और वे साउथहैम्पटन में बस गए। उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, लेकिन यहीं से मेरी कहानी शुरू हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रफ्तार टुडे।